हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रुप की कि द्वितीयक समूह क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि सेकेंडरी ग्रुप्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं द्वितीयक समूह की कि द्वितीयक समूह क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले अर्थ देखते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि प्राथमिक समूह के विपरीत विशेषताओं वाले समूह जो होते हैं वो द्वितीयक समूह कहलाते हैं। ओके, द्वितीयक समूह ऐसे समूह जिनमें घनिष्ठता का अभाव होता है ना। मीन्स सबसे प्राथमिक विशेषता क्या है कि घनिष्ठता जो होती है उसका यहाँ अभाव होता है। किंग्सले डेविस ये मानते हैं कि द्वितीयक समूह वे समूह होते हैं जो करीब करीब सभी बातों में प्राथमिक समूह के विपरीत होते हैं। प्राइमरी ग्रुप क्या होते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, उसके ऑपोजिट जो कुछ भी होगा, उसके विपरीत जो कुछ भी होंगे वो सारे समूह क्या कहलाएंगे, द्वितीयक समूह कहलाएंगे। इनका क्षेत्र जो होता है बहुत विस्तृत होता है ना, और शारीरिक निकटता का इसमें कोई भी प्रश्न नहीं होता है। मीन्स शारीरिक निकटता का यहाँ पूर्णतः अभाव देखा जाता है। आकार में बड़े होने के कारण एक दूसरे को जानते नहीं हैं। जैसे हम किसी भी असेंबली में इकट्ठे होते हैं तो वो जो ग्रुप होगा, है ना, कोई सभा होती है, जब तक सभा होती है तब तक हम उसके सदस्य बने रहते हैं और उसके बाद में हम वहाँ उस सभा को छोड़ के जाते हैं और हमारा वहाँ के लोगों से कोई भी कांटेक्ट वगैरह नहीं होता है। ये इस तरीके से जो समूह वगैरह होते हैं वो सब द्वितीयक समूह होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं उसके डेफिनेशन की कि हम देखते हैं कि ऑगबर्न और निमकॉफ क्या कह रहे हैं कि जो समूह घनिष्ठता के अभाव वाले अनुभवों के जनक होते हैं उन्हें द्वितीयक समूह कहते हैं, है ना। जहाँ घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है वो समूह सारे द्वितीयक समूह कहलाते हैं। पुले कह रहे हैं कि द्वितीयक समूह ऐसे होते हैं जिनमें घनिष्ठता का पूर्णतः अभाव होता है और सामान्यतः उन विशेषताओं का भी अभाव होता है जो कि अधिकांशतः प्राथमिक समूह में पाई जाती है ना। प्राथमिक समूह में हम क्या देखते हैं कि अपनत्व होता है, घनिष्ठता होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे निकट संबंधी होते हैं, है ना, और हम उनके साथ में रहते हैं, हमेशा हमारा उनके साथ उठना बैठना होता है, हमारी उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन ये जो द्वितीयक समूह जो होते हैं उनके अंदर ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई भी विशेषता उनके अंदर नहीं पाई जाती है। बिस्ट्रीट कह रहे हैं कि साधारणतः वे सभी द्वितीयक समूह हैं जो प्राथमिक नहीं हैं, है ना। प्राथमिक समूह जो नहीं होते हैं वो सारे द्वितीयक समूह कहलाते हैं। अगर हम परिवार की बात करें, अगर हम समुदाय की बात करें, अगर हम किनशिप की बात करें, रिश्तेदारी की बात करें, प्ले ग्रुप की बात करें, है ना, तो वो सब प्राथमिक समूह हैं। और उसके विपरीत जो समूह होते हैं जहाँ कुछ समय की सदस्यता होती है और शारीरिक संबंध नहीं होते हैं, हमारे निकट संबंध नहीं होते हैं, हमारा और उनका कोई बहुत उठना बैठना मिलना जुलना नहीं होता है, वो सारे समूह जो होते हैं वो सब द्वितीयक समूह होते हैं। ठीक है, अब हम इनकी सामान्य विशेषताएं देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि घनिष्ठता का अभाव होता है, ये संबंध अवैयक्तिक होते हैं, है ना, व्यक्तिगत निकटता नहीं होती इसलिए अवैयक्तिक होते हैं। फिर इन समूह में योग्यता और कार्यकुशलता के आधार पर निर्देश होते हैं, है ना। ये संबंध सर्वांगीण ना होकर सीमित होते हैं। द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है, मतलब इसमें सदस्य जो होते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। द्वितीयक समूह विशाल क्षेत्र में फैले हुए होते हैं, ठीक है, कि इनका एरिया जो होता है वो बड़ा होता है। सदस्यों के संबंध वैयक्तिक न होकर सामूहिक होते हैं, है ना। व्यक्तित्व जो निकटता होती है वो नहीं होती है और सामूहिक संबंध होते हैं। इनका निर्माण किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है ना, कुछ ऐसा स्पेशल हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसके लिए इनको बनाया जाएगा। देन फिर सदस्यों में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना का अभाव रहता है। प्राथमिक समूह जो होते हैं उनके अंदर, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन सेकेंडरी ग्रुप्स जो होते हैं उनके अंदर ऐसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अभाव रहता है। देन बात हम करते हैं नेक्स्ट की, तो ये यहाँ कह रहे हैं कि द्वितीयक समूह का निर्माण जानबूझकर चेतन अवस्था में किया जाता है ना। द्वितीयक समूह का निर्माण जो किया जाता है वो इनिशियली किया जाता है। देन फिर बात करते हैं कि द्वितीयक समूह में सामाजिक नियंत्रण के साधन औपचारिक होते हैं, है ना। सामाजिक नियंत्रण जो होता है, सोशल कंट्रोल जो होता है, जैसे पुलिस, न्यायालय, ये सब क्या होते हैं, औपचारिक होते हैं। द्वितीयक समूह तुलनात्मक दृष्टि से अस्थिर होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होती है, ये उद्देश्य पूर्ति के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। हमारा उद्देश्य जैसे ही ख़त्म हुआ और हम वहाँ से उस समूह की सदस्यता ख़त्म हो जाती है और हम निकल जाते हैं वहाँ से, या उसकी सदस्यता को त्याग देते हैं, तो उद्देश्य प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद में वहाँ का अस्तित्व नहीं रहता है।
द्वितीयक समूह में संबंध बहुत कुछ औपचारिक होते हैं और द्वितीयक समूह विशेष हितों पर आधारित होते हैं, है ना। कुछ विशेष हित होते हैं, उनके ऊपर आधारित होते हैं। अब हम इसके महत्व की बात करते हैं। तो क्या है कि वर्तमान में जो है इसका महत्व ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है, ठीक है। संगठित रूप होने के कारण सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है और अपने जो हित होते हैं उनकी पूर्ति में जब लोग लगे रहते हैं और एक दूसरे से आगे निकलने की हमें होड़ है, एक दूसरे के साथ हम दिनों दिन कंपटीशन में रह रहे हैं, तो द्वितीयक समूह जो है उनकी सदस्यता बढ़ती जा रही है और लोगों में इसकी आवश्यकता को अनुभव किया जाता है। अब इसके महत्व में देखें तो व्यक्ति का विशेषीकरण व्यक्तित्व का विशेषीकरण है। मीन्स प्राथमिक समूह जो होते हैं मानव के व्यक्तित्व को ढालते हैं और द्वितीयक समूह व्यक्तित्व के विशेषीकरण की आधारशिला। मीन्स अगर हम सभ्यता, संस्कृति और समाज के विकास के साथ साथ श्रम विभाजन की बात करें तो उन सब में वृद्धि होती जाती है और लोग कुशलता के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाने में द्वितीयक समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, देन फिर हम बात करते हैं कि विस्तृत क्षेत्र। इसका क्षेत्र जो होता है बहुत विस्तृत होता है ना। अगर किसी कारखाने की बात करें, किसी राज्य की बात करें या किसी संस्था की बात करें तो बहुत बड़े पैमाने पे लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और उनको इसके अंदर देखा जाता है। मीन्स विस्तृत क्षेत्र होता है, ये महत्व की बात है। फिर ये प्रगति में सहायक है। द्वितीयक समूह के संबंध जो होते हैं वो व्यक्ति की संकुचित मान्यताओं को तोड़कर समग्र के प्रति जागरूक होते हैं ना, और उत्तरदायित्व ग्रहण करने देते। मीन्स हम द्वितीयक समूह के सदस्य होते हैं तो हमारा अपने प्रति उत्तरदायित्व होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्रति होती है और हम जागरूक रहते हैं, है ना। कुछ लिमिटेड एरिया को छोड़कर हम बड़े एरिया में जाते हैं तो वह कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन को फाइट करते करते हम क्या होते हैं, हमारा प्रोग्रेस होता है। देन फिर बात आती है आवश्यकताओं की पूर्ति के। यहाँ पे आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। मीन्स इन समस्त आवश्यकताएं जो भी होती है हमारे मनोरंजन से रिलेटेड, हमारे आवश्यकताओं से रिलेटेड, हमारी परंपरागत आवश्यकताएं हैं, हमारी आधुनिक आवश्यकताएं हैं, उन सब आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में द्वितीयक समूह द्वारा पूर्ण की जा सकती है। फिर बात आती है कि नेक्स्ट महत्व की बात क्या है कि सामाजिक विकास होता है ना। ये एक विशाल पैमाने का समूह होता है और इसमें मानव जो है वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई साधन जुटाता है, कई इन्वेस्टिगेशन करता है और इससे क्या होता है, समाज में प्रगति होती है, सामाजिक विकास होता है। ये वैज्ञानिक प्रगति जो होती है वो सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करती है ना। जैसे जैसे आप देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, है ना, जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, वैसे वैसे क्षेत्र विस्तृत होते गए और वहाँ पे परिवर्तन भी होते गए, है ना। तो वहाँ प्रगति के साथ साथ परिवर्तन भी हुए और वो सभी द्वितीयक समूह के पनपने से और फैलने से हुए हैं। देन फिर बात करते हैं व्यवहारों तथा कार्यों पर नियंत्रण। द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है, इसलिए उसमें विभिन्न रुचि, वर्ग और जाति के लोग रहते हैं और वो अपने स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए कंपटीशन में रहते हैं, है ना। प्राथमिक समूह जो होते हैं उनमें नियंत्रण अपने सदस्यों पर ही रहता है, लेकिन द्वितीयक समूह में क्या है, संपूर्ण जो सदस्यता होती है उन सब पे नियंत्रण रहता है, कंट्रोल रहता है और उनके व्यवहारों पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक महत्व की बात है। तो ये सब क्या थे, उनके महत्व थे किसके, द्वितीयक समूह के। अब हम बात करते हैं कि द्वितीयक समूह की जो विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं हैं, वो क्या क्या होती है। पहली तो क्या है कि ये बड़ा आकार होता है, इसका विस्तृत एरिया होता है, बड़ा आकार होता है। फिर अप्रत्यक्ष और अवैयक्तिक संबंध होते हैं। मीन्स डायरेक्ट हमारा रिलेशनशिप नहीं होता है और अंडरस्टैंडिंग हमारी जो होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। अवैयक्तिक संबंध होते हैं। हम जब तक उस समूह के सदस्य हैं कुछ क्षण तक या कुछ टाइम तक, तब तक हम वहाँ के लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं। उसके अलावा हमारी वहाँ से सदस्यता ख़त्म हो जाती है और हमारे संबंध भी वैयक्तिक नहीं होते हैं। औपचारिक संगठन है कि सिर्फ औपचारिकता मात्र है कि हम जब तक उस समूह से संबंधित रहेंगे तब तक हम उसके सदस्य रहेंगे या उससे हमारी निकटता रहेगी। ऐच्छिक सदस्यता है, हम चाहें तो हम उसके अंदर बने रह सकते हैं और चाहे तो हम उस समूह की सदस्यता को छोड़ सकते हैं। कम स्थायी होती है क्योंकि बड़ा आकार होता है, इसलिए वो कम स्थायी होती है, स्टेबिलिटी उसकी बहुत लंबी नहीं होती है। सीमित स्वार्थों की पूर्ति की जाती है। इसके अंतर्गत एक विशेषता ये है कि इसके अंदर सीमित स्वार्थों की पूर्ति की जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम उसके कुछ समय तक की सदस्य हैं और हमारी उससे कोई
हमारा उससे कोई गहरा रिश्ता नहीं होता है। हम जिस तरीके से प्राथमिक समूह होते हैं और प्राथमिक समूह से हमारे अच्छे निकट संबंध होते हैं, हम उसमें अपनत्व का फील करते हैं, वैसा हम द्वितीयक समूह में नहीं करते हैं और सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए हम उसके अंदर एंटर होते हैं और जैसे ही हमारा काम कंप्लीट हो जाता है हम उस समूह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इसलिए सीमित स्वार्थों की पूर्ति इसके अंतर्गत की जा सकती है, ये एक विशेषता है। फिर ये एक योजनाबद्ध व्यवस्था होती है, प्लानिंग सिस्टम है कि हमारा प्लान है, हमको ये काम करना है, इसलिए हम उसके सदस्य बने हैं और उसके बाद हम उसकी सदस्यता को छोड़ देंगे। जैसे कोई सेमिनार वगैरह होता है तो हमें पता है कि उस सेमिनार को अटेंड करना है हमको, अगर 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन हम उसमें मेंबरशिप लेंगे, हम उसके मेंबर रहेंगे और उसके बाद में वो प्लान हमारा कंप्लीट हो गया, हमारी योजना पूर्ण हो गई और हम उस समूह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। अल्पकालिक सदस्यता है, 2-3 दिन हम उस सेमिनार के अंदर उस सेमिनार को अटेंड करते हैं और वहाँ क्या होता है, कुछ टाइम के लिए हमारी सदस्यता होती है। देन फिर मैं या वे की भावना, समूह के अंदर हमारी क्या है, मैं की और वे की भावना। या तो हम बात करते हैं कि मैं और या फिर हम बात करते हैं वे, है ना, वो ये भावनाएं उसके अंतर्गत पाई जाती है। तो हमने देखा है कि द्वितीयक समूह क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस हमने देखी, उसका महत्व देखा है और उसकी विशेषताएं देखी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि द्वितीयक समूह कौन कौन से होते हैं और उनके एक एक के बारे में बात